इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर लागू हो गया। उम्मीद जताई जा रही है कि अब ये महायुद्ध खत्म हो जाएगा। अब और तबाही नहीं होगी, अब और मौतें नहीं होगी, अब किसी की आंखों में आंसू नहीं आएंगे, किसी का आशियाना नहीं ढहेगा, कोई अपनों से अलग नहीं होगा, किसी मासूम की चीख अब दुनिया को बेचैन नहीं करेगी। लेकिन ये होगा कैसे? ये भागम भाग, ये बेचैनी, ये तबाही आखिर खत्म कैसे होगी? क्योंकि सीज फायर तो लागू हो गया है, लेकिन दोनों देश रुकने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में दुनिया भर में यह सवाल उठने लगा है कि आखिर ये कैसा युद्ध विराम, आखिर ये कैसा सीज फायर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और न्यूज 18 के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लगातार सवाल उठ रहे हैं दुनिया भर में, क्योंकि दोनों देश एक दूसरे पर लगातार हमले करते जा रहे हैं। सीज फायर लागू होने के बाद भी ये हमले जारी है। सीज फायर का जब दावा हो रहा था, तब भी ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार हमला किया जा रहा था। सीज फायर लागू हो गया, तब भी ईरान ने हमला किया। इजराइल पर कई हमले की खबर हमने आपको दिखाई, और अब इस बीच बड़ी बात यह है कि इजराइल ने भी पलटवार किया है। बड़ा पलटवार इजराइल की तरफ से ईरान पर किया गया है। इजराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को यहां पर तबाह कर दिया है। इजराइल ने ईरान पर एक बड़ी जवाबी कार्रवाई इस वक्त की है। इसके साथ ही इजराइल ने अपना एयरबेस भी अब बंद कर दिया है। इस बीच जो है अमेरिका ने अपील की है, एक बड़ी अपील अमेरिका की तरफ से दोनों देशों से यह की गई है कि बस अब बहुत हुआ। दोनों देश जो है वो सीज फायर का उल्लंघन करना बंद करें, एक दूसरे पर हमले की बरसात करना बंद कर दें। अमेरिका की तरफ से यह अपील की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने दोनों देशों से यह अपील की है कि अगर सीज फायर लागू होने के बाद भी ये हमले होते रहे, दोनों देश एक दूसरे पर ऐसे ही जो है बरसात करते रहे हमलों की, तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो गलत संदेश जाएगा, एक बड़ा ही नेगेटिव मैसेज यहां पर जाएगा। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पहल भी अमेरिका की तरफ से की गई थी। युद्ध के 12वें दिन सीज फायर का ऐलान किया गया, सीज फायर का दावा किया गया। इसके कुछ देर बाद ही सीज फायर लागू होने की खबर भी हमने आपको दिखाई। लेकिन अब जो है वो लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हमले करते जा रहे हैं। 12 घंटे में पहले ईरान की तरफ से मध्यस्थता की बात कही गई है, और फिर अगले 12 घंटे में इजराइल जो है मध्यस्थता करेगा। कुल मिलाकर 24 घंटे में शांति की पहल होगी। आपको बता दें कि इसके लिए बाकायदा 3 जो फॉर्मूला है वो तैयार किया गया, और इसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से जो है वो सोशल मीडिया पर दी गई। उनकी तरफ से ये दावा किया गया कि इजराइल ईरान जो है अब उनके बीच में बात बन गई है। दोनों देशों से अपील भी की गई है कि बस अब शांति बनाए रखें, सम्मानजनक तरीका का जो रवैया है वो एक दूसरे के साथ अपनाएं। 3 फॉर्मूला आपको बता देते हैं जो सीज फायर के लिए तैयार किए गए। फॉर्मूला नंबर 1, पहले ईरान जो है वो युद्ध विराम करेगा। इसके बाद जो है 12 घंटे बाद ही इजराइल की तरफ से सीज फायर किया जाएगा, और कुल मिलाकर जब 24 घंटे हो जाएंगे तो ये युद्ध जो है वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है, इजराइल भी मानने को तैयार नहीं है। पहले ईरान की तरफ से हमला किया गया, और उसके बाद इजराइल की तरफ से भी जवाबी हमला किया गया। सीज फायर लागू होने के बाद भी यह हमला सुबह से ही जारी है। ईरान की तरफ से अब तक कई बार इजराइल पर हमले हो चुके हैं। इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं, अलर्ट जारी किया जा रहा है। ईरान ने कई बार यहां पर हमले किए, जिसके बाद कई मौतों की खबर सामने आई है। 13 से ज्यादा इजराइल में अब तक मौत हो चुकी है। इसके साथ ही कई लोग यहां पर घायल भी हो चुके हैं। तनाव यहां पर लगातार बना हुआ है। शांति की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन तनाव की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता रिफत जो है इस वक्त इजराइल में मौजूद है, और बड़ी जाबाजी के साथ यहां पर पूरी जानकारी दे रहे हैं। जब दावा किया जा रहा था सीज फायर का, तब क्या कुछ जानकारी रिफत की तरफ से दी गई, एक बार से देखिए। अभी ऐसा लग रहा है कि शायद अटैक जो है, मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से वो खत्म हो चुका है। हो सकता है कि बहुत जल्द बंकर से निकलने की जो है वो जो है वो मैसेज आ जाएगी। लेकिन चूंकि दर्शकों को हम दिखा रहे हैं आखिर यहाँ पे किस तरीके से ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है। और
ताकि हम पूरी दुनिया से हमें जो लोग देख रहे हैं उनको पता चले कि इसराइल में किस तरीके के हालात हैं या ईरान में किस तरीके के हालात हैं। आपको यहाँ कोई नहीं दिखेगा, सब लोग बंकरों में चले गए हैं और अब वो धीरे धीरे वापस आएंगे जो ही साइन जो है यहाँ पे या मैसेज आएगी कि अब आप बंकर से निकल सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा फिर से आगे जाने की और आपको दिखाने की कि बंकर के अंदर जब लोग निकलेंगे, क्योंकि अब थोड़ी देर बाद शायद धीरे धीरे बंकर से लोग बाहर आएंगे और उसके बाद जो है ये कहा जा सकता है कि जो खतरा है वो टल जाएगा। ऐसा लगता है कि अब क्योंकि 10 मिनट तक तकरीबन लोग बंकरों में रहते हैं, क्योंकि जब मैं बंकर में जाता हूँ सिग्नल जो है वो जैम हो जाती है, क्योंकि लेकिन तब भी मैं कोशिश करूँगा, हालांकि यहाँ मैं कोशिश करूँगा। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक होटल है और यहाँ पे कोई भी किसी भी बंकर में जा सकता है जान बचा। ये देखिए ये सेफ रूम्स हैं और ये पूरा आयरन डोर इस पे लगा होता है। तो ये बेसमेंट एरिया है। और डैनियल, व्हाट्स द सिचुएशन? Red sign is over or not yet? We had two good, successful interceptions. Yeah. Okay. Nothing fell. What Okay. I know, I saw on the news. Israeli media. But it's still dangerous to be outside because maybe some pieces can go down. Okay. So the best is to stay downstairs. Okay. I'm with all the people. I'm relaxing all the people. Some people are getting panic. Okay. Some people they have water. They are under the bunker. They are under the bunker. But News 18 India's team is outside showing the world what's happening. It Yeah, needs but- courage, does it? You were also hiding in the bunker. I was, of course, because I need to be example for them. Yes, As we a- have to be brave. The media And- persons and have I to be want to brave. say this is the Yes. last. This is the last. I think a show of Iran and Israel. Let's make peace. Okay, Let's that's very end- important. ये let's कह रहे हैं end ये it. लास्ट शो हो सकता है, आर पार की जो जंग चल रही थी उसका लास्ट डे हो सकता है। ये यहाँ पे डैनियल मुझे बता रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये लास्ट पे दोनों मुल्क जो है अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे और जितना भी इनसे हो पाएगा आर पार वो अपना जो सामान है वो खर्च करेंगे। और आज दिन का खेल इस तरीके से देखा जा सकता है आर पार। लेकिन मैं आपको बता दूं अभी भी लोग बंकर, पीपल हैव नॉट कम आउट येट फ्रॉम द बंकर, इट इज स्टिल देयर। People didn't come out. They are still downstairs. They are waiting until the application will tell them that it's safe to go down, to go up. Okay. And I just want to say to all the Indian people, don't be afraid to come here to Tel Aviv. After we have peace, you come and travel in Tel Aviv and in Israel, and we'll come back. देखिए to ये India. कह रहे हैं कि हम वापस आना चाहिए इंडियंस को यहाँ पे, ये उनका वेलकम करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे पीस रिटर्न होगा तभी ये पॉसिबल होगा। अभी तो यहाँ से लोग निकल रहे हैं, इवैक्यूएट उनको किया जा रहा है। इंडियन एम्बेसी की तरफ से इंतजाम किए गए और लगातार उनको इजिप्ट या फिर जॉर्डन के रास्ते से इवैक्यूएट किया जाने का प्रोसेस शुरू किया गया था। 2 दिन से वो इवैक्यूएट हो रहे थे, लेकिन जिस तरीके से रात के दौरान ईरान की तरफ से जो ओमान है वहाँ पे अटैक किया गया दोहा पे, तो यानी कतर में, तो उसके बाद जो है यहाँ पे सूरत हाल बिल्कुल कशीदा हो गई। और अब देखना होगा कि क्या सारे रूट खुले हैं, क्या एयर स्पेस खुली है। अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। क्या ये सिलसिला रुकेगा? अगर किसी मुल्क को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो फिर से ये उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहाँ पे कल शाम को था। लेकिन अभी हमको नहीं दिख रहा है कि कहीं पीस के साइंस हैं। दोनों तरफ से इजरायली फोर्सेस लगातार जो हैं अटैक कर रहे हैं ईरान पे। यही वजह है कि अभी ईरान ने बैराज ऑफ मिसाइल्स लॉन्च किया है। हालांकि डैनियल ने मुझे बताया कि इजरायली मीडिया में खबर आई कि खाली 2 वहां से मिसाइल दागे गए थे और दोनों को इंटरसेप्ट किया गया। तो रिफत की आपने पूरी रिपोर्ट देखी कि किस तरीके से बड़ी ही जाबाजी के साथ रिफा जो है यहां से पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस बीच सीज फायर की बात सामने आई और शांति की बात सामने आई, ट्रंप की तरफ से अपील भी की गई। लेकिन आपको बता दें इस पूरी प्रक्रिया में किसने अहम भूमिका निभाई? कतर। कतर वो देश है जिसने इस पूरे सीज फायर में सबसे अहम भूमिका निभाई। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान की तरफ से ये पहल की गई। उनकी तरफ से ही तेहरान से संपर्क किया गया। अमेरिका से जो है संघर्ष विराम के प्रस्ताव को लेकर सहमति ली गई और इसी पहल से ट्रंप प्रशासन को भरोसा मिला कि ईरान भी बातचीत में अब शामिल है। कतर की मध्यस्थता से 24 घंटे में पूरी तरीके से युद्ध विराम की जो है वो खाका तैयार किया गया और इसके बाद ही जो है युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका की तरफ से दी गई और अब जो है युद्ध विराम लागू हो गया है। लेकिन अभी ये युद्ध विराम जो है पूरी तरीके से जो है लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि लगातार ईरान भी हमले कर रहा है और इजराइल की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। दुनिया में सवाल उठने लगा है कि आखिर ये कैसा सीज फायर, आखिर ये कैसा युद्ध विराम? आपकी क्या राय है इसे लेकर? हमें कमेंट्स बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।